प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह केवल आपके 9th में ही नहीं बल्कि 10th में और इसके बाद भी अगर आप कोई वनडे एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो वहाँ भी यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा। इसलिए आइए इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। आज का टॉपिक है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। इससे पहले एक चीज़ ये देखें कि थ्योरम यानी प्रमेय, थ्योरम जो है वो एक्चुअली थ्योरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है सिद्धांत, थ्योरी से ही डेवलप्ड हुआ है। तो सिद्धांत और दूसरा इसी से रिलेटेड एक शब्द हमें मिलता है नियम, यानी इंग्लिश में इसे बोलेंगे लॉ। तो इसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। नियम और सिद्धांत में क्या अंतर होता है? नियम के अंतर्गत हम लोग जनरली जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यानी जब किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ गिरती है? जमीन पे गिरती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है उस पर एक बल लगाती है जिसे ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो कहने का आशय यह है कि किसी भी वस्तु को चाहे आप यहाँ फेंकिए, चाहे विश्व के किसी भी देश में, अमेरिका, जापान, रशिया, कहीं भी आप किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो वो कहाँ गिरेगी? पृथ्वी पे। यही नहीं, पृथ्वी के किसी भी किनारे पे, किसी भी कोने पे अगर आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो वो कहाँ गिरती है? नीचे गिरती है। यानी सभी स्थान पर यह केवल एक ही परिणाम देता है और यह स्वयं सिद्ध है कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो वो पृथ्वी पर गिरेगी। तो ये क्या है? यह नियम है। यानी इसके लिए किसी भी शर्त या कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में आपने देखा कि एक बड़ी सी नाव तो जल पे तैर सकती है, लेकिन एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी वस्तु किसी द्रव में डाली जाती है तो पानी भी उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। जब यह बल उस वस्तु के भार से अधिक होता है तब वो वस्तु तैरती रहती है, और जब यह बल वस्तु के भार से कम होती है तो वो डूब जाती है। इसी कारण से जहाज जो है पानी की सतह पर तो तैर सकती है, लेकिन लोहे का टुकड़ा जो होता है वो जल में डूब जाता है। यानी कहने का आशय यह है कि किसी भी वस्तु के जल के ऊपर तैरने की एक कंडीशन तभी हो सकती है जबकि उसकी सतह क्या हो? बड़ी हो, जिस पर लगने वाला बल, नीचे से लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से अधिक हो, तभी वो तैर सकती है। तो यानी यह क्या है? यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किसी भी वस्तु के तैरने के लिए कंडीशन, शर्तें, वही कंडीशन और शर्तें देखिए, जैसे इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज इक्वल आर ग्रेटर देन 1। तो यह क्या है? यह शर्त है कि कोई भी पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद की घात जो है वो या तो 1 के बराबर हो या 1 से अधिक हो। इसीलिए थ्योरी यानी थ्योरम की क्राइटेरिया में इसको ऐड करते हैं। बात क्लियर हुई? नियम और सिद्धांत में क्या अंतर होता है, इसीलिए इसे थ्योरी से थ्योरम कहा गया। दूसरी चीज, फैक्टर यानी गुणनखंड। फैक्टर के साथ साथ एक दूसरा शब्द है जिसे आप कहते हैं मल्टीपल। यानी फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है? फैक्टर को हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज।
ठीक ना। तो मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या होता है, आइए इस चीज़ को जानते हैं। गुणज यानी जो गुणे से उत्पन्न हो उन्हें गुणज बोलेंगे। जैसे जो जल से उत्पन्न हो उन्हें जलज यानी कमल, तो वैसे जो गुणे से उत्पन्न हो उन्हें गुणज। मल्टीपल हम लोग जो टेबल पढ़ते हैं 2 की 3 की 4 की, यह टेबल क्या है, वो मल्टीपल ही है यानी गुणज ही है। जैसे 3 है, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को जब आप गुणा करेंगे तो वो कोई ना कोई नंबर दे के जाएगा, और इसकी सीमा क्या होती है, अनिश्चित होती है। किसी भी नंबर को आप 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, जो आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। यानी 3 का मल्टीपल क्या है, 9, 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है। ठीक। और फैक्टर, मान लीजिए आपने एक संख्या ली 6, ठीक ना, तो 6 किन किन संख्याओं से कट सकती है, 1 से कट सकती है, 1 6 जा 6, 2 से कट जा सकती है, 2 3 जा 6, 3 से भी कट सकती है, 3 2 जा 6, और 6 से कट सकती है, 6 1 जा 6। तो यानी 6 1 2 3 और 6 से कट सकती है, यानी इसके फैक्टर कितने हैं, इसके गुणनखंड कितने हैं, 4 गुणनखंड है। यह 6 जो है इन 4 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्याओं से नहीं कटेगा। ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्लियर हो गया ना। अब आइए इसके बाद देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय में बताया जा रहा है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0 एंड pa इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। यानी यदि px की घात n ग्रेटर देन 1 आर इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa इक्वल टू 0 हो, और यदि pa इक्वल टू 0 हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। तो कह रहा है कि यदि px की घात यानी डिग्री ऑफ px, तो कोई भी मान लीजिए वेरिएबल क्या है, x है, तो x की पावर n जो है वो क्या हो, वो या तो 1 के इक्वल हो, तो यानी 1 के इक्वल अगर होता है तो क्या हो जाएगा, यानी x की पावर 1 हो, या 1 से अधिक हो, यानी x की पावर या तो 2 हो या x की पावर 3 हो। यानी इस वेरिएबल्स की डिग्री जो हो वो 1 हो या 1 से अधिक हो। जरा सोचिए, यदि x की डिग्री 1 से कम हो तो कम होगी तो क्या होगी, 0 होगी। तो यानी जो मैंने पहले बताया कि थ्योरम यानी जहां पर शर्त, जहां पे कंडीशन, तो कंडीशन यही है कि अगर x की डिग्री 0 होगी यानी 1 से कम होगी तो यह प्रमेय फेल हो जाएगी, यह प्रमेय x की पावर 0 पे कार्य नहीं करेगी। तो पहली कंडीशन इसकी यही है। सेकंड, a इज एनी रियल नंबर, तो a क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आपने पढ़ा ही है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स उसमें ऐड होते हैं। तो यानी a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, या अगर निगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, या √2 √3 √5 ऐसी भी कोई नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यानी a जो है, यानी x माइनस a में a की वैल्यू क्या हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। तो जैसे ये क्या हो सकता है, x +1 या x -2 या x + √3, यही सब तो हो सकते हैं x की वैल्यू, x माइनस a की वैल्यू। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी, ये क्या है, ये एक तरीके का डिवीज़र है, ठीक ना, यानी यह जो है वो भाजक है।
20 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता, 4 5 जा 20, यानी यहाँ बराबर 0 आ गया। अगर हम 20 के बजाय 21 ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, यानी इसके पहले जो हम लोगों ने किया तो ये जो हमने डिवीज़न किया 20, यानी 20 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0। अगर 21 है डिविडेंड तो उसे लिख सकते हैं 21 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने इसके पहले भी देखा। अब बात यह है, कह रहा है कि पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1। क्या यह संभव है कि ये डिविडेंड जो हो वो छोटा हो और डिवीज़र बड़ा हो जाए? तो जनरली डिवीज़न नहीं संभव है, ठीक ना। तो वही चीज़ है कि अगर पी एक्स की डिग्री 1 या 1 से अधिक होगी तब तो डिवीज़न संभव है, लेकिन अगर इसकी डिग्री 1 से कम हो जाएगी तो किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न, किन्हीं दो बहुपदों का विभाजन नहीं संभव होगा। यही इसकी कंडीशन है, इसीलिए इसे थ्योरम बोलते हैं। मेन चीज़ इसमें यह कह रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया x माइनस ए से किसी बहुपद पी एक्स को अगर डिवाइड करते हैं तो आता है क्यू एक्स और रिमाइंडर आता है आर एक्स, ठीक ना। तो इस आधार पर हम लोग यहां लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू आइए अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमें दिया जा रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इस पॉलिनोमियल का यह x प्लस 2 फैक्टर है कि नहीं है। तो चूंकि आप देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x प्लस 2, यानी यह किस फॉर्म में है, यह x माइनस ए के फॉर्म में, यानी x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहला, जैसे ये दिया जा रहा है पी एक्स की यह वैल्यू यहाँ पर रख दें और फिर x प्लस 2 से इसे डिवाइड करें, यानी लॉन्ग डिवीज़न मेथड अपनाएं, या फिर उससे आसान विधि जो फैक्टर थ्योरम के थ्रू हमें मिलती है वो ये मिलती है कि हम यह चीज़ ना करके बल्कि a की वैल्यू जो है, ठीक ना, उसे हम इस पॉलिनोमियल में जहाँ भी x है वहाँ रख के यह देख लें कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वह इसका फैक्टर होगा और नहीं आएगा तो वो इसका फैक्टर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यानी अगर x के इक्वल के इधर a को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर x के इक्वल के इधर अगर 2 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, यानी a इक्वल टू क्या मिला, -2। तो a की यह वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो अब a की यह वैल्यू -2 हम यहाँ पर x में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस 2 एक्स क्यूब यानी -2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू -2 प्लस 6। अब ध्यान दीजिए -2 का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 और फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8, क्या आ जाएगा, -8 प्लस
-2 और -2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, फिर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो -2 इंटू 5 इक्वल टू 5 2 जा 10, -10 और +6। अब हम क्या करते हैं, यह जो प्लस में वैल्यू है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 12 + 6 इक्वल टू 18, और ये माइनस वैल्यू ऐड करते हैं तो ये 10 + 8 इक्वल टू -18, तो ये क्या आ गया 0। यानी 2 क्या थी, वो a की वैल्यू थी, यानी p - 2 इक्वल टू 0, या इसे कह सकते हैं pa इक्वल टू 0। तो हमने इसमें क्या देखा कि x - a px का फैक्टर होगा तब जबकि pa की वैल्यू 0 आ जाए। तो देख रहा हूं कि यहां पर pa की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो यानी x - a यानी x + 2 जो है वो x³ + 3x² + 5x + 6 का फैक्टर है। अगर इसके साथ एक दूसरी भी संभावना यह थी कि यह वैल्यू 0 ना आए, कोई और संख्या आ जाए, तो फिर वह इसका फैक्टर यानी x + 2 इसका फैक्टर नहीं होता। यानी अगर डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तब फैक्टर होगा, या कहीं पर अगर आपको दिया जाए रिमाइंडर 0 दिया जाए तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि डिवीजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। इतनी सी बात इसमें कही गई है, आप इसे समझिए, नोट करिए। थैंक यू।